अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम अपने हिफ्ज़ कुरान की दूसरी सूरह कारिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम सूरह कारिया के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल-कारियातु खड़खड़ाने वाले, मल-कारियातु क्या है खड़खड़ाने वाले, वमा अदराका मल कारियातु और तुम की समझे क्या है खड़खड़ाने वाले। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन होंगे लोग परवानों की तरह बिखरे हुए। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश और पहाड़ होंगे धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, बस जिसके नेक वज़न भारी हुए सो वो पसंदीदा आराम में होगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, जिसके वज़न हल्के हुए फ़उम्मुहु हाविया, तो इसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, और तुम क्या समझते हो वो क्या है। नारुन हामिया, वो आग है दहकती हुई। हामिया सूरह कारिया का दूसरा नाम है। हामिया का मतलब है आग। ठीक है, पहले हम इसका तारुफ समझते हैं। ये सूरह मुबारका मक्की दौर में नाज़िल हुई, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रह रहे थे। इसमें क़यामत की हौलनाकियाँ बयान की गई हैं कि क़यामत का दिन कितना वहशतनाक होगा। क़यामत के दिन जो दोज़ख किस तरह से फड़फड़ा रही होगी, और वो जब हमें हल्का सा अंधेरा हो जाए और कहीं से आवाज़ आ जाए तो हम कितना एकदम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जहन्नुम बाकायदा तेज़ हवा की तरह आग उसकी फड़फड़ाएगी, और आग फड़फड़ाने से कितनी जल्दी फैलती है। तो यहाँ पे क़यामत की हौलनाकियाँ, क़यामत की वहशत को बयान किया जा रहा है। क़यामत के अहवाल बयान करने का मकसद ये है कि लोग इन हालात को याद करें और ज़िंदगी में गुनाहों और नाफरमानियों से बचें। यहाँ सिर्फ सूरह कारिया के ज़रिए क़यामत की हौलनाकियाँ बयान करने का अल्लाह ताला का मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि देखो क़यामत कितनी हौलनाक होगी। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि दुनिया में तुम क्या कर दो, तमाम बुरे काम, चोरी चकारी, झूठ बोलना, बहतान तलाशी, गीबत वगैरह, जो भी जितने भी गुनाह हैं वो सारे गुनाह तुम छोड़ दो। अगर तुम वो गुनाह नहीं छोड़ोगे और तुम्हारे जो है गुनाह ज़्यादा होंगे तो मैं तुम्हें कहाँ भेज दूँगा, हाविया, यानी कि जहन्नुम में, जहाँ पर आग फड़फड़ा रही होगी। इस सूरह मुबारका में वाज़ेह फरमा दिया गया है कि क़यामत के दिन वही निजात पाएगा जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो नाकाम और नामुराद होगा। यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा नेकियां की होंगी उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा और उसे जन्नत में बावकार तरीके से जन्नत में लेके जाया जाएगा। लेकिन जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे उसे कहाँ लेके जाएगा, उसे हाविया की तरफ, कहाँ लेके जाया जाएगा, उसे हाविया की तरफ लेके जाया जाएगा, यानी जहन्नुम की तरफ, और अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, यानी कि जहन्नुम की दहकती हुई आग में उसे गिरा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी सूरह कारिया समझ में आ गई होगी। आपको इस सूरत को बमा तर्जुमा याद करना है। खुदा हाफ़िज़।